विकास परक अक्टूबर 2024। छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर पोषण जागरूकता में। छत्तीसगढ़ में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक जन आंदोलन के रूप में 7वां राष्ट्रीय पोषण माह आयोजित किया गया। इस दौरान गांवों से लेकर राज्य स्तर तक सुपोषण, बच्चों में व्याप्त कुपोषण एवं किशोरी बालिकाओं, गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं में एनीमिया के संबंध में जागरूकता, स्वास्थ्य संबंधी विविध गतिविधियों का संचालन किया गया। राष्ट्रीय पोषण माह 2024 में छत्तीसगढ़ ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 1,37,00,000 से ज़्यादा गतिविधियों का आयोजन किया। छत्तीसगढ़ ने इस पूरे देश में तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्रदेश की कुल गतिविधियों संख्या के आधार पर 8.77 लाख गतिविधि आयोजित कर जिला दुर्ग प्रथम, 8.70 लाख गतिविधि आयोजित कर जशपुर द्वितीय, 8.44 लाख गतिविधि आयोजित कर रायपुर तृतीय, गरियाबंद चतुर्थ और रामपुर 5वें स्थान पर रहा। आंगनबाड़ी औसत गतिविधि संख्या के आधार पर जिला क्रमशः दुर्ग प्रथम, गरियाबंद द्वितीय, रायपुर तृतीय, धमतरी चतुर्थ एवं कबीरधाम 5वें स्थान पर रहा। 23 लाख बच्चों का वृद्धि मापन। 0 से 6 वर्ष के बच्चों को वजन एवं ऊंचाई लेकर वृद्धि मापन किया गया। इस अभियान में लगभग 23 लाख बच्चों का वृद्धि मापन किया गया। राष्ट्रीय पोषण माह 2024 की मुख्य थीम एनीमिया, वृद्धि, निगरानी, पूरक पोषण आहार, पोषण भी, पढ़ाई भी, बेहतर प्रशासन, पारदर्शिता और कुशल सेवा वितरण और प्रौद्योगिकी के लिए प्रौद्योगिकी का आयोजन रखी गई थी। विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष की हुई नियुक्ति। छत्तीसगढ़ सरकार ने विकास प्राधिकरणों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गोमती साय को बनाए गए हैं। गोमती साय अभी विधायक हैं, इससे पहले वह सांसद पद भी रह चुकी हैं। अध्यक्ष प्राधिकरण लता उसेंडी बस्तर विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष, गोमती साय सरगुजा विकास का गुरु खुशवंत साहेब अनुसूचित जाति प्राधिकरण का उपाध्यक्ष, प्रणव और पश्चिम मध्य क्षेत्र का ललित चंद्राकर पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष। सहकारिता की भावना। भारत में कृषि की बात करें तो रकबे को लेकर बड़ी विसंगतियां हैं। खेत के आकार बहुत छोटे हैं और खेत एक साथ न होकर दूर दूर में हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए 1960 के दशक में चकबंदी मॉडल लाए गए हैं, लेकिन सफल नहीं हो सका। भारत में सहकारिता की अवधारणा 20वीं शताब्दी के आरंभ से ऋण देने वाली संस्थाओं के रूप में आई। सुशासन से संवर रहा छत्तीसगढ़। पीएम जनमन योजना की तरह इस योजना से कैंपों के निकट 5 किलोमीटर की परिधि के गांवों में 17 विभागों की 53 हितग्राही मूलक योजनाएं एवं 28 सामुदायिक सुविधाओं का लाभ वनांचल क्षेत्र में रहने वाले लोगों को दिया जा रहा है। भूमिहीन किसानों को दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत 10,000 रुपये वार्षिक सहायता देने का निर्णय लिया गया है। अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशन कार्ड 68 लाख परिवारों को अगले 5 सालों तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का निर्णय प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है। 31 रुपये प्रति क्विंटल की दर से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ की मांग से धान खरीदी की गई। प्रदेश में रिकॉर्ड 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई गारंटी पर काम करना शुरू किया गया और मात्र 8 माह में अधिकांश गारंटी को पूरा कर दिखाया। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 9 माह की अल्पावधि में कई जनहितकारी फैसले को समाज के हर वर्ग की तरक्की और
खुशहाली में अनेक कदम उठाए गए। महतारी वंदना योजना से प्रदेश की लगभग 70 लाख महिलाओं को लाभ मिल रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी के जन्म दिवस सुशासन दिवस 25 सितंबर को राज्य के लगभग 13 लाख किसानों के बैंक खाते में 2 साल के धान का बकाया बोनस 3,716 करोड़ रुपए की अंतर राशि अंतरित की गई। पीएससी 2021 में हुई गड़बड़ी और अनियमितता की जांच का काम सीबीआई को सौंप दिया गया। मुख्यमंत्री शाह ने शपथ के कुछ ही घंटों के भीतर 18 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्के आवास दिए जाने का निर्णय लिया। प्रदेश में इसके क्रियान्वयन के लिए 4,500 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। छत्तीसगढ़ में 50 लाख ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था। इसमें 39,31,000 परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ ही वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। इन दोनों योजनाओं से छत्तीसगढ़ के 77,22,000 परिवारों को 5 लाख रुपए तक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल रहा है। प्रदेश में तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4,000 रुपये प्रति मानक बोरस से बढ़ाकर 5500 रुपये कर दिया गया है। 13,05,000 तेंदुपत्ता संग्राहकों को 855 करोड़ 80 लाख रुपये का भुगतान किया गया। यूपीएससी की तैयारी के लिए अभ्यर्थियों के लिए सीटों की संख्या 50 से बढ़ाकर 185 कर दी गई। राजधानी रायपुर के नालंदा परिसर की तरह प्रदेश के 13 और नगरीय निकायों में सर्व सुविधा युक्त लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। संभाग स्तर पर एम्स की तर्ज पर छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस CIMS आरंभ करने का निर्णय लिया गया है। नई औद्योगिक नीति 1 नवंबर 2024 को लागू की जाएगी। यह छत्तीसगढ़ से संवर रहा है। छत्तीसगढ़ सुशासन से संवर रहा है। छत्तीसगढ़ समसामयिकी के अंतर्गत व्यक्ति या नियुक्ति विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के अध्यक्ष। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ की विशेष आम सभा की बैठक में रिटर्निंग ऑफिसर श्री अशोक कुमार अग्रवाल ने उनके निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा की। इसी तरह केदार कश्यप, बृजमोहन अग्रवाल, विजय बघेल 10 लोगों को छत्तीसगढ़ ओलंपिक का उपाध्यक्ष निर्विरोध चुना गया। अध्यक्ष विष्णुदेव साय, उपाध्यक्ष बृजमोहन अग्रवाल, केदार कश्यप, विजय बघेल इत्यादि। महासचिव विक्रम सिंह सिसोदिया, संयुक्त सचिव राम जाखड़, राजेंद्र मोहम्मद अकबर खान, कोषाध्यक्ष मिश्रा संघ, एस मिश्रा संघ, OP चौधरी। जीएसटी के तहत कंपनसेशन सेस के पुनर्गठन के लिए मंत्रियों के समूह का गठन किया गया है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी की अध्यक्षता में गठित इस समूह में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री OP चौधरी को सदस्य नामित किया गया। जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक में कंपनसेशन सेस को समाप्त कर एक नया कर ढांचा तैयार करने पर जोर दिया गया था। इसी तारतम्य में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया गया। छत्तीसगढ़ वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी की अगुवाई में गठित इस कमेटी में OP चौधरी के अलावा असम की वित्त मंत्री स्मिता ने, गुजरात के वित्त मंत्री श्री कनुभाई देसाई, कर्नाटक के राजस्व मंत्री श्री कृष्ण बायरे गौड़ा, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा, पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और तमिलनाडु के वित्त मंत्री थांगम थिन्नारसु सदस्य बनाए गए। हीराबाई झरोखा बघेल को राष्ट्रीय पुरस्कार। छत्तीसगढ़ की श्रीमती हीराबाई झरोखा बघेल को हस्तशिल्प क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 2023 के राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। यह पुरस्कार कार्यालय विकास आयुक्त, हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से दिया जाता है। श्रीमती बघेल ढोकरा बेल मेटल शिल्प की प्रसिद्ध शिल्पकार हैं। अधिसूचना के अनुसार 5 शिल्प गुरु तथा 18 नेशनल हस्तशिल्प पुरस्कार 2023 के लिए दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला के
वनांचल ग्राम पंचायत बैगिंडीह की ढोकरा बेलमटल शिल्पकार श्रीमती हीराबाई झरेखा बघेल को छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा वर्ष 2011 से 12 में पुरस्कृत किया जा चुका है। उनके पति श्री मिनकेतन बघेल को भी वर्ष 2006-7 में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सम्मानित किया गया था। उत्कृष्ट शिक्षकों को राज्य स्तरीय सम्मान। राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिक्षक दिवस के अवसर पर राजभवन गरिमामयी समारोह में वर्ष 2023-24 के उत्कृष्ट शिक्षकों को राज्य स्तरीय सम्मान प्रदान किया। प्रदेश के 3 महान साहित्यकारों के नाम पर 3 शिक्षकों को राज्य शिक्षक सम्मान स्मृति पुरस्कार, 52 शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार सम्मानित किया गया। पंडित पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी स्मृति पुरस्कार बिलासपुर जिले की डॉक्टर रश्मि सिंह ध्रुवे को, मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार कबीरधाम जिले के राजर्षि पांडे को, डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति दुर्ग जिले की डॉक्टर श्रीमती सरिता साहू को, विश्व पर्यटन दिवस बस्तर के चित्रकूट और डुडमारस गांव को मिलाकर विशेष सम्मान। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ को पर्यटन के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए भारत सरकार ने सम्मानित किया है। बस्तर के चित्रकूट और डुडमारस गांव को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की ओर से आयोजित बेस्ट टूरिज्म विलेज प्रतियोगिता 2024 में विशेष सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में दिया। चित्रकूट को सामुदायिक पर्यटन मॉडल के लिए और डुडमारस को एडवेंचर पर्यटन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह सम्मान दिया गया। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की ओर से दिए गए इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग के सचिव अबलगन पी, छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के प्रबंध संचालक विवेक आचार्य और जंगल सफारी और जू रायपुर के निदेशक गढ़वीर धमसिल उपस्थित थे। इसके साथ ही अनएक्सप्लोर्ड बस्तर के संस्थापक जीत सिंह और स्थानीय समुदाय के प्रतिनिधि मनसिंह बघेल व सोनाधर बघेल, डुडमारस तथा खगेश्वर मौर्य व सुकमन कश्यप चित्रकूट भी इस सम्मान को प्राप्त करने के लिए मौजूद थे। इस सम्मान का छत्तीसगढ़ राज्य के पर्यटन को एक नई दिशा मिलेगी और यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य की पहचान को सशक्त करेगा। कृषि वनोपज। छत्तीसगढ़ में 3 प्रकार की गीद। पहले राज्य में केवल 2 प्रकार की गीद पाए जाते थे, लेकिन अब यह 3 प्रकार की गीद देखे जा रहे हैं। भारतीय गीद, इजिप्शियन गीद और सफ़ेद पीठ वाला गीद। गीदों की संख्या में भारी गिरावट का कारण डाइक्लोफेनाक जैसी दवाइयाँ हैं, जो पशु चिकित्सक में दर्द निवारक के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं। जब पशुओं के शव इन दवाइयों से दूषित होते हैं और गिद्ध इन्हें खाते हैं तो विषाक्तता का शिकार हो जाते हैं, जिसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके अतिरिक्त केटोप्रोपिन और एस्क्लोफेनाक जैसी दवाइयों के भी गिद्धों पर हानिकारक प्रभाव देखे गए हैं। गिद्धों की घटती संख्या पर चिंता। गिद्ध हमारी परिस्थितियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे प्राकृतिक क्लोन होते हैं जो पशुओं के शवों को खाकर बीमारियों के प्रचार को रोकते हैं। उनकी घटती संख्या गंभीर चिंता का विषय है और हमें उनके संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। जड़ी बूटियों की खेती। नवाचारी खेती से किसानों को आर्थिक मजबूती होगी। प्रदेश के किसान अब सिर्फ गेहूं चावल नहीं बल्कि खेतों में आयुर्वेदिक दवाओं में काम आने वाले जड़ी बूटियों का उत्पादन कर अपने आमदनी बढ़ा रहे हैं। वर्तमान में 8 जिलों बिलासपुर, मुंगेली, कोरिया, राजनांदगांव, जगदलपुर, बस्तर, बलरामपुर और कोरिया के किसानों ने रुचि दिखाई।